आईएएस का सपना देखने वाली, आईएएस बनने का सपना देखने वाली मायावती जब यूपी की सियासत का हिस्सा बनी तो सियासत के रास्ते पर चलते हुए वो मुकाम हासिल किया जिसकी शुरुआत में शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती अपने अंदाज और अपने प्रभाव से यूपी की सियासत को प्रभावित करती रही हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, राजनीतिक सफर नहीं था आसान, इरादे थे मजबूत, भरी हौसलों की उड़ान। बसपा सुप्रीमो मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक सफर उतना आसान नहीं रहा। एलएलबी की पढ़ाई करने वाली मायावती सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, मगर उनकी नियति को कुछ और ही मंजूर था। कांशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती के जीवन की दिशा ही बदल गई और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक दिग्गज हस्ती बनकर उभरी। प्रदेश की राजनीति में आज मायावती का अच्छा खासा रसूख है। प्रदेश में एक अच्छी पैठ रखने वाली मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में उनका प्रवेश कांशीराम की विचारधारा से प्रभावित होकर हुआ। राजनीति में आने से पहले मायावती अध्यापक थी। राजनीतिक जीवन के लंबे अनुभवों से गुजरने वाली मायावती 1979 में पहली बार सांसद बनी थी। 1995 में वो अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 21 मार्च 1997 को मायावती ने दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 3 मार्च 2002 को मायावती तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 13 मई 2007 को मायावती ने चौथी बार सूबे की कमान संभाली और 14 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री रही। मायावती ने भले ही 1995 में पहली बार सत्ता संभाली हो, लेकिन वो इससे पहले भी पिछड़ों के लिए मसीहा बन गई थी और उनके सिर पर हाथ था कांशीराम का। और जब उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1984 में मायावती बसपा में शामिल हुई। मायावती ने 9वां आम चुनाव जीता और पहली बार सांसद बनी। 1994 में पहली बार राज्यसभा पहुंची। 1995 में वो पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनी। 1996 से 98 तक विधायक रही। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुनी गई। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर से चुनाव जीती और सांसद बनी। 1999 में मायावती 13वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार चुनी गई। 15 दिसंबर 2001 को कांशीराम ने मायावती को बसपा की कमान सौंपी। मार्च 2002 में मायावती ने अकबरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 3 मार्च 2002 को मायावती तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और 26 अगस्त 2002 तक सीएम रही। 18 सितंबर 2003 को मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 2004 में मायावती 14वीं लोकसभा के लिए अकबरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती और चौथी बार सांसद बनी। 2004 में मायावती ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और दूसरी बार राज्यसभा सांसद बनी। 27 अगस्त 2006 में मायावती दूसरी बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। 13 मई 2007 को मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक सीएम रही। मायावती का राजनीतिक सफर आज पूरी दुनिया के सामने है और देश उन्हें बहन जी के नाम से भी पुकारता है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने जो किया उसके बाद से वो उनके लिए मसीहा बन गई। और उनका यह सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कभी स्कूल में पढ़ाती थी और सपना था एक आईएएस अफसर बनने का। मायावती राजनीति में आने से पहले स्कूल में पढ़ाती थी। 1984 में वो शिक्षिका की नौकरी छोड़ बसपा की पूर्णकालिक सदस्य बन गई। उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता और मायावती पहली बार सांसद बनी। 1995 में वो उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई। 2001 में बसपा प्रमुख एवं पार्टी संस्थापक कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी।
लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो मायावती की सरकार गिर गई और सूबे की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में चली गई। मायावती 2007 के विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में लौटी और यूपी की कमान संभाली। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और यूपी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई। साल 2002 में मायावती के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। ताज हेरिटेज कॉरिडोर में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मायावती और कुछ अन्य लोगों के घर सीबीआई की छापेमारी हुई। 2007 में तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ने मायावती पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में मायावती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 6 जुलाई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। आखिरकार 8 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने मायावती के खिलाफ केस बंद कर दिया। कई मर्तबे मायावती विवादों में रही, कभी लाखों रुपए के नोट की माला पहनने के लिए तो कभी जन्मदिन पर चंदा इकट्ठा करने के लिए। एक बार तो उनकी सुरक्षा में तैनात डीएसपी लेवल का पुलिस अधिकारी सबके सामने उनकी जूती साफ करने लगा था। इस मामले के बाद भी मायावती जमकर ट्रोल हुई थी। पिछले करीब 30 सालों में यूपी में मायावती ही एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिनके साथ राजा भैया की नहीं बनी। मायावती के सीएम रहते राजा भैया अलग अलग समय पर लगभग 26 महीनों तक बंद रहे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को भी बीएसपी चीफ ने जेल भिजवाया था। मायावती और राजा भैया की अदावत साल 2002 में शुरू हुई, जब बीएसपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सरकार बनते ही मायावती ने राजा भैया को यूपी सरकार को अस्थिर करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन एक वक्त था जब 1977 में जनता दल के मंच पर दिए भाषण ने मायावती को रातों रात पॉलिटिकल स्टार बना दिया। उस वक्त मायावती महज 21 साल की थी। उनका यह भाषण इतना जोरदार था कि वहां स्थित अनुसूचित समाज ने राजनारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद तक के नारे लगा दिए और उसके बाद मायावती ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।